द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। देश में कोरोना महामारी के बिगड़ते हालातों को लेकर के इसे देखते हुए विदेशों से बड़ी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। जहां पहले अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत की यात्रा नहीं करने के लिए कहा है कोरोना महामारी के कारण, वहीं इसके साथ साथ बाकी के भी कई देश हैं जो देशों ने अपने अपने लोगों से भारत ट्रैवल ना करने की अपील की है, अपने नागरिकों को रोका है। तो उन तमाम देशों के बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे, पूरी बात विस्तार से आपको बताएंगे कि क्या क्या कहा है उन लोगों ने और किस तरीके से उनकी तरफ से अपील की गई है यहाँ ट्रैवल ना करने के लिए भारत के मौजूदा हालात को लेकर के। लेकिन उससे पहले आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। ये स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर जो है आप उसे देखिए और पढ़िए। ये ट्रैवल एडवाइजरी है जो इंडिया यानी भारत को लेकर के जारी किया गया है। भारत ट्रैवल करने से क्यों बचे उसको लेकर के देखिए। कोरोना से तो बचने को कहा ही गया है, साथ ही भारत में भी क्राइम को लेकर के, टेररिस्ट अटैक को लेकर के बचने को कहा गया है। मतलब बाहरी देशों में भी लोगों के दिमाग में ये चीजें हैं, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं अपने नागरिकों से कि हमारे यहाँ क्राइम बहुत ज्यादा है, अपराध चरम सीमा पर है, इसलिए यहाँ पर ना आए। ये देखिए, एक तरह का डर है लोगों के अंदर। हमारे देश की ऐसी छवि बनी है विदेशों में, भारत में अपराध बहुत है, यहाँ लोग सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, इसलिए यहाँ आने से उन्हें मना कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह मानना है कि लोग यहाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए आप देख पा रहे होंगे इस स्क्रीनशॉट को और पढ़ पा रहे होंगे कि कोरोना के साथ साथ क्राइम यानी अपराध और टेररिस्ट अटैक, ये सारी चीजें यहाँ बहुत ज्यादा है। इन बातों का जिक्र किया गया है, इसलिए भारत को रेड लिस्ट में भी इन लोगों ने डाल दिया है। तो ये उपलब्धि है हमारे मोदी सरकार की। अभी तक तो हम अपने यहाँ की इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अपराध काफी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, राज्य सुरक्षित नहीं है, वहां के लोग सुरक्षित नहीं है। जब से देश में बीजेपी की सरकार आई है तब से क्राइम और गुंडागर्दी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इन तमाम चीजों का जिक्र कर रहे थे, ऐसा सुनते आ रहे थे, अपने यहाँ खबरें देख रहे थे। लेकिन अब क्या है कि अब बाहरी लोग, विदेशों के जो लोग हैं वो भी इसकी तारीफ कर रहे हैं, विदेशों में भी इसकी तारीफ हो रही है, वहां भी हमारे ही चर्चे चल रहे हैं। मतलब कितनी गर्व की बात है हमारे लिए, आप खुद सोचिए। 24-24 घंटे काम करने वाले हमारे प्रधानमंत्री के राज में देश में विकास ही विकास दिखाई दे रहा है। बाहर वाले भी ये यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में बात कर रहे हैं। आज हमारा देश हर जगह नाम कमा रहा है। ये एक उपलब्धि है मोदी सरकार के आने के बाद भी जो उन्हें मिली है। इस पे आज हमें गर्व करने का मौका मिला है, जो हम लोग कर भी रहे हैं। सत्ता में आते ही आप देखिए कि देश की बागडोर हाथों में लेते ही प्रधानमंत्री ने ऐसा कमान संभाला, देश को इस तरीके से संभाला कि ऐसे 24 घंटे जग जग कर काम किया, ऐसी चौकीदारी की है कि आज विदेशों से लेकर के जहां भी जा रहे हैं भारत में लोग सुरक्षित नहीं है। इस तरीके की बातें हो रही है कि वहां अपराध चरम सीमा पर है, इसलिए अपने लोगों को यहाँ आने से लोग मना कर रहे हैं, पूरी तरह प्रतिबंध लगा रहे हैं कि आप भारत ना जाएं और ऐसी बातें कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। तो ये छवि बनी है हमारे देश की विदेशों में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को यहाँ तक आज इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है, लेकिन बुलंदियों की नहीं, आप देखिए कि नाकामियों की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है नरेंद्र मोदी ने। पिछले 6 सालों में हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे बाहरी मुल्कों के जो लोग हैं, विदेशों के जो लोग हैं, हम पे उंगलियां उठाते आ रहे हैं। और खास करके अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने ट्रंप के कार्यकाल में भी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार इंडिया को लेकर के अजीबो गरीब बयान दिया है, काफी बार आलोचना की है हमारी। कभी भारत में गरीबी को लेकर के बयान दिया तो कभी भारत में गंदगी को लेकर के काफी कुछ कहा उसने। भारत में बहुत गंदगी है। ट्रंप ने कहा था, आपको याद होगा, अमेरिका की तुलना बाकी देशों से करते हुए ये कहा था कि चीन, रूस और भारत को देखो, खास करके भारत में यहाँ कितनी गंदगी है, हवा गंदी है यहाँ की। इसके अलावा भी विदेशों से हर बार हमारे देश पे किसी न किसी मुद्दे को लेकर के सवाल उठते रहे हैं। खास करके मोदी सरकार के आने के बाद से अभी क्राइम के ग्राफ को लेकर के चर्चाएं हो रही है। आपने देखा अभी कुछ महीने पहले, आपको बता दें कि लोकतंत्र को लेकर के बड़ी बात कही गई थी। आपने देखा होगा वो रिपोर्ट जहां स्वीडन की वीडान इंस्टीट्यूट है, उसने ताजा रिपोर्ट में अपने ये बताया था कि अमेरिकी रिपोर्ट में कि भारत को स्वतंत्र लोकतंत्र की श्रेणी से हटा करके आंशिक तौर पर स्वतंत्र लोकतंत्र की श्रेणी में डाल दिया गया था। मतलब अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी छवि बन रही थी नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। भारत में लोकतंत्र जो है वो भारत में काफी कमजोर हुआ है। स्वीडन की संस्था वीडाम ने अपने रिपोर्ट में भारत में लोकतंत्र की स्थिति पाकिस्तान जैसी और बांग्लादेश से भी खराब करार दी थी। आपको याद होगी वो रिपोर्ट, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर भी। और कहा था कि भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र से चुनावी निरंकुशता तक पहुंच गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि अमेरिकी वॉचडॉग फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट भी साझा की गई थी। उस रिपोर्ट में भी भारत के लोकतंत्र के जो दर्जे थे उसको घटा दिया गया था। इस अमेरिकी संस्था ने भारत में लोकतंत्र और मुक्त समाज के दर्जे को घटा
करके वहां भी आंशिक रूप से मुक्त करार दिया था। फ्रीडम हाउस ने अपने रिपोर्ट फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज में ये कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार और उसके राज्य स्तरीय सहयोगी दलों ने इस साल अपने आलोचकों पर काफी ज्यादा कार्रवाई की है और लगातार कार्रवाई करती रही। सरकार के सख्त लॉकडाउन के कारण लाखों प्रवासी श्रमिकों को अनियोजित और बहुत ही खतरनाक विस्थापना का सामना करना पड़ा, सिचुएशन से गुजरना पड़ा। लेकिन इन सारी आलोचनाओं और सच्चाई से बौखलाए सत्ताधारी बीजेपी की तरफ से ये बयान आया था उस वक्त कि हमें किसी के प्रवचन की जरूरत नहीं है, हम बहुत ही ज्यादा समझदार हैं और हम खुद सारी चीजों को देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि आज एक और मुद्दा जो है वो उठ गया है विदेशों में, क्राइम का मुद्दा। भारत में क्राइम इतना है कि लोग वहां सुरक्षित नहीं है, इसलिए लोग वहां से जाने से कतरा रहे हैं। उन्हें महामारी के साथ साथ अपराध के कारण आने से यहाँ पर रोका जा रहा है और कोरोना महामारी तो है ही साथ में देश में। आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से महामारी फैली है, कंट्रोल करने में मोदी सरकार पूरी तरीके से नाकाम साबित हो गई है। आज इस हालत को भी पूरा देश और पूरा विदेश सबके सब देख रहा है और इस बात की आलोचना हर कोई कर रहा है। चारों तरफ इसकी आलोचना हो रही है कि देश में महामारी फैली हुई है, ऐसी स्थिति हो गई है, लोग मर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री चुनावजीवी बने हुए हैं, चुनावों में व्यस्त है और देश तबाही के कगार पर जा पहुंचा है, जिसके कारण आज अमेरिका के साथ साथ यूएई, यूके, सिंगापुर, कनाडा, न्यूजीलैंड, हांगकांग के अलावा भी कई विदेशी कंट्रीज हैं जो देश है अपने नागरिकों को भारत आने से साफ तरीके से मना कर रहे हैं कि आप वहां पर ना जाए। तो जब से मोदी जी की सरकार आई है देश में, तब से आप देखिए कि हमारा देश किसी न किसी वजह से आलोचनाओं का शिकार होता जा रहा है बाहरी देशों की नजर में। और मोदी सरकार के कार्यकाल में उनकी व्यवस्था पे भी लगातार सवाल जो है वो उठते जा रहे हैं। और अभी ये हुआ है जो आपने देखा कि कोरोना महामारी के कारण अमेरिका ने अपने नागरिकों से भारत की यात्रा नहीं करने की अपील की है, भारत की यात्रा नहीं करने को कहा है, क्योंकि देश में कोरोना महामारी एक विकराल रूप ले चुका है और इसे निपटने के बजाय प्रधानमंत्री अलग ही दुनिया में व्यस्त है। प्रधानमंत्री पूरी तरीके से नाकाम दिख रहे हैं। बहरहाल तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा ले ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।